पेट्रोल के बचत के पैसे इस्लामाबाद के हुक्मरानों के मुंह पे मारो, हमें सी पैक के पैसे दे दो, हमें रेकोटेक के पैसे दे दो, हमें गैस के पैसे दे दो, हमें रेकोटेक सिंधक के पैसे दे दो, हमें वसाइल दे दो। अगर आप वफाकी हुकूमत है, अगर आप वफाकी हुकूमत नहीं है तो फिर दौरे बंद करो, बाइकाट करना चाहिए इनके दौरों के क्वेटा में। इस्लामाबाद बलूचिस्तान को एक कानूनी मकबूजा समझते, मकबूजा फतह करो। 5,000 अरब रुपए मोटरवेज पर खर्च हुआ। बलूचिस्तान में कितना खर्चा हुआ, कितना हुआ बलूचिस्तान में? हमारे साथी वकालत करते हैं, बहुत शुक्रिया, वरना ये नहीं देते तो नहीं होता। भाई खैरात से क्यों जीते हो, क्यों खैरात से जीते हो? सुई गैस ले गए, रेकोटेक ले गए, चांदी ले गए, ग्वादर पोर्ट ले गए, सी पैक ले गए, फिर भी शुक्रिया इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के बच्चे बन जाओ, परजद बन जाओ, गैरतमंद कबीला, गैरतमंद इलाकों लोगों का सूबा है। मैं देखता हूं कि बलूचिस्तान को क्या मिला, मुझे बताते हैं ग्वादर पोर्ट मिला, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, ग्वादर एक्सप्रेसवे मिला, जहां मैं जा नहीं सकता। मैं जब पूछता हूं कि ग्वादर फेज 1 में पंजाब को क्या मिला, लाहौर का ऑरेंज ट्रेन, साहिवाल का बिजली घर, जेलम का बिजली घर, बावलपुर का बिजली घर, ऑरेंज ट्रेन, ये पूरे सी पैक फेज 1 में पंजाब में बने। बलूचिस्तान में क्या बना? एक वफाकी वजीर ने कहा उस दिन कि पंजाब के वसाइल आपको चाहिए, अपनी आबादी बढ़ाओ। मैं उस वफाकी वजीर को जवाब देता हूं, चाइना ने इक्तिसादी राहदारी का मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया है, क्या पंजाब के 14 करोड़ अवाम की वजह से, बलूचिस्तान की जोग्राफी हैसियत की वजह से? बांग्लादेश हमारे साथ था, उस वक्त जब बात हुई कि उस वक्त पंजाब का पॉलिसी यह था कि रकबे को बुनियाद बनाया जाए, क्योंकि आबादी उनकी ज्यादा थी। सीताराम साहब, उसकी आबादी ज्यादा थी, इसलिए उस वक्त रकबे को बुनियाद बना के वसाइल को तकसीम करो। जब बांग्लादेश को अपने मार करके मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया, अपनी आबादी ज्यादा हो गई, पर रकबे की बुनियाद पर नहीं, आबादी को ले लिया। हमें सीपैक के पैसे तो दे देते ना, आपने चेक पोस्टें सिर्फ बनाई है, आपने सीपैक में सिर्फ चेक पोस्टें बनाई है, आपने तमाम बिजली का जेलम में बनाओ, साहिवाल में बनाओ, बावलपुर में बनाओ, लाहौर ऑरेंज ट्रेन, लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पर जन मैडम स्पीकर पता है कितना खर्चा हुआ है? सीपैक में 260 अरब, सिर्फ लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पे सीपैक के पैसों से 260 अरब रुपए खर्च हुए एक प्रोजेक्ट पर। मेरा पूरा साल का 206 अरब है। इसी तरह आगे जो चले जनाब स्पीकर, मैडम स्पीकर, वफाक पर आ जाए। वफाक जो इस्लामाबाद है, वफाक है, उस सूबे को ये साफ बात है, मैं हर वक्त ये कहता हूं, इस्लामाबाद के हुक्मरान बलूचिस्तान को सूबा नहीं समझते, कानूनी समझते हैं। ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है, कोई माने या ना माने। इस्लामाबाद के हुक्मरान बलूचिस्तान के अवाम को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, कोई माने या ना माने। इस्लामाबाद के हुक्मरान बलूचिस्तान के वसाइल को माले गनीमत समझते हैं, अपने बाप की जागीर समझते हैं, कोई माने या ना माने। इस्लामाबाद बलूचिस्तान को एक कानूनी मकबूजा समझते, मकबूजा फतह करो, एक मफ्तुआ समझते हैं बलूचिस्तान को, ये एक सूबा नहीं समझते। अब मुझे बताएं, एक वजीर ने कहा, और ये जो रकबे की बुनियाद पर, मैडम स्पीकर, ये जो रकबा और आबादी, जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था, मुत्तहिदा पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे साथ था, उस वक्त जब बात हुई कि उस वक्त पंजाब का पॉलिसी यह था कि रकबे को बुनियाद बनाया जाए, क्योंकि आबादी उनकी ज्यादा थी। सीताराम साहब, उसकी आबादी ज्यादा थी, इसलिए उस वक्त रकबे को बुनियाद बना के वसाइल को तकसीम करो। जब बांग्लादेश को अपने मार करके मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया, अपनी आबादी ज्यादा हो गई, पर रकबे की बुनियाद पर नहीं, आबादी को ले लिया, क्योंकि बलूचिस्तान का रकबा ज्यादा है, ताकि उस वक्त भी जाके मुझे फायदा हो जाए, जिस फार्मूले में मुझे ज्यादा फायदा हो। जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था, अलग फार्मूला, मुत्तहिदा पाकिस्तान के बाद अलग फार्मूला, ताकि ज्यादा वसाइल मुझे मिले, ज्यादा वसाइल हम ले लें। तो ये वफाक की जो पॉलिसी है, एक वफाकी वजीर ने कहा उस दिन कि पंजाब के वसाइल आपको चाहिए, अपनी आबादी बढ़ाओ। मैं उस वफाकी वजीर को जवाब देता हूं कि चाइना ने
पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी की बुनियादी वजह पंजाब है, पंजाब की आबादी है। चाइना ने इक़्तिसादी राहदारी का मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया है, क्या पंजाब के 14 करोड़ अवाम की वजह से, बलूचिस्तान की जोग्राफी हैसियत की वजह से? क्या बलूचिस्तान की वजह से इक़्तिसादी राहदारी का मुआहदा नहीं हुआ? बलूचिस्तान को निकालो, चाइना पंजाब के लिए आया था या ग्वादर के डीप सी पोर्ट बलूचिस्तान के लिए आया था? और आपने क्या किया? सीपैक के साथ क्या किया? इतनी बदनीयत इस्लामाबाद के हुक्मरानों की। फेज 1 सीपैक फेज 1 में जब मैं देखता हूं कि बलूचिस्तान को क्या मिला, मुझे बताते हैं ग्वादर पोर्ट मिला, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, ग्वादर एक्सप्रेसवे मिला, जहां मैं जा नहीं सकता। मैं जब पूछता हूं कि ग्वादर फेज 1 में पंजाब को क्या मिला, लाहौर का ऑरेंज ट्रेन, साहिवाल का बिजली घर, जेहलम का बिजली घर, बावलपुर का बिजली घर, ऑरेंज ट्रेन, ये पूरे सीपैक फेज 1 में पंजाब में बने। बलूचिस्तान में क्या बना? मोटरवेज। ये सब चीज फेज 1 सीपैक फेज 1 में साहिवाल में बना, बावलपुर में बना, जेहलम में बना, लाहौर में बना, मोटरवे बने। और फेज 1 में बलूचिस्तान में को क्या मिला? क्या आपने दिया? ये इस्लामाबाद की बदनीयती है, ये वफाकी हुकूमत की अगर हमारे वसाइल कम है, सीपैक तो हमारा था। आपने सीपैक में बलूचिस्तान में मोटरवे क्यों नहीं बनाए? आपने बलूचिस्तान में तवानाई के प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाए? आपने बलूचिस्तान में बिजली घर क्यों नहीं बनाए? आपने यहाँ से पक्की सड़कें क्यों नहीं बनाई? हमें सीपैक के पैसे तो दे देते ना, आपने चेक पोस्टें सिर्फ बनाई है। आपने सीपैक में सिर्फ चेक पोस्टें बनाई है। आपने तमाम बिजली का जेहलम में बनाओ, साहिवाल में बनाओ, बावलपुर में बनाओ, लाहौर ऑरेंज ट्रेन, लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पर जन मैडम स्पीकर पता है कितना खर्चा हुआ है? सीपैक में 260 अरब, सिर्फ लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पे सीपैक के पैसों से 260 अरब रुपए खर्च हुए एक प्रोजेक्ट पर। मेरा पूरा साल का 206 अरब है। पूरे एक प्रोजेक्ट पर सीपैक का 260 अरब सिर्फ लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पर। क्या मैं वफाकी हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि ऑरेंज ट्रेन जरूरी था या बलूचिस्तान में तालीम देना जरूरी था, या इलाज की सहूलतें देना जरूरी था, मोटरवे जरूरी था? बलूचिस्तान बुनियादी वजह है। आपने 260 अरब रुपए सिर्फ एक प्रोजेक्ट लाहौर में बनाया। लाहौर वालों को दो, लेकिन अपने वसाइल तो सीपैक से क्यों देते हो? तो आपने 260 अरब का क्यों नहीं बनाया? इसी तरह मैडम स्पीकर, जो मोटरवेज पे खर्चा हुआ है, मोटरवेज पर 5000 अरब रुपए, 5000 अरब रुपए मोटरवेज पर खर्च हुआ। बलूचिस्तान में कितना खर्चा हुआ? कितना हुआ बलूचिस्तान में? हमारे साथी वकालत करते हैं, बहुत शुक्रिया, वरना ये नहीं देते तो नहीं होता। भाई खैरात से क्यों जीते हो? क्यों खैरात से जीते हो? सुई गैस ले गए, रेकोडेक ले गए, चांदी ले गए, ग्वादर पोर्ट ले गए, सीपैक ले गए, फिर भी शुक्रिया इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के बच्चे बन जाओ, फर्जंद बन जाओ, गैरतमंद कबीले, गैरतमंद इलाकों लोगों का सूबा है। पेट्रोल के बचत से पैसे क्यों लेते हो? क्यों लेते हो? शक्ल पे मारो इस्लामाबाद। पेट्रोल के बचत के पैसे इस्लामाबाद के हुक्मरानों के मुंह पे मारो। नहीं चाहिए हमें पेट्रोल के बचत के पैसे, नहीं चाहिए हमें इस्लामाबाद के बचत, पेट्रोल के बचत के पैसे। हमें सीपैक के पैसे दे दो, हमें रेकोडेक के पैसे दे दो, हमें गैस के पैसे दे दो, हमें रेकोडेक सेंधक के पैसे दे दो, हमें वसाइल दे दो। अगर आप वफाकी हुकूमत है, अगर आप वफाकी हुकूमत नहीं है तो फिर दौरे बंद करो, बाइकाट करना चाहिए इनके दौरों के क्वेटा में, बाइकाट नहीं साथ देना चाहिए। इस्लामाबाद के हुक्मरान तासुब करते हैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ, नफरत करते हैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ। इसलिए मैं आखिर में जो कहना चाहता हूं, हमारी भी गलतियां है। ये 206 अरब रुपए अभी डेवलपमेंट बजट है, इसमें कितना फीसद खर्च होता है? मैं तो पहली दफा आया हूं, मैं ऐसे ऐसे जुमले सुनता हूं, माशाल्लाह। ये एक्सेप्टेंस क्या होता है? ये एक्सेप्टेंस क्या होता है? मैडम स्पीकर, ये एक्सेप्टेंस क्या है? 10-50 करोड़ में हैरान होता था, पूछता था ये एक्सेप्टेंस क्या है? अच्छा, और मैं हूं माशाल्लाह, खुद तो माशाल्लाह जुनैद बगदादी है, करप्ट मैं हूं,
مجھے 2 سال 3 مہینے ہو گئے بیوروکریسی گوادر کے بلوچستان کے تمام بیوروکریسی کو چیلنج ہے. اتنا چوری انہوں نے کیا 1 روپے مجھے ثابت کرے. ایکسپٹنس کیا ہے؟ چوری نہیں ہے. ایکسپٹنس چوری نہیں ہے. مجھے اس دن ظہور بولیدی صاحب نے اسپیکر کے کہنے پہ بتایا کہ مولانا صاحب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. مجھے ٹریننگ دے دیتا کہ ایکسپٹنس کو تو سمجھو. ظہور صاحب ٹریننگ تو دے دیتا کہ مجھے پتا تو چلے ایکسپٹنس کیا ہوتا ہے. مجھے تو پتا چلے یہ رنگ کیا ہوتا ہے. رنگ کیا ہوتا ہے. یہ رنگ کیا ہوتا ہے. یہ ایکسپٹنس کیا ہوتا ہے. یہ کمیشن کیا ہے. یہ ہر بل پہ اتنے بل پہ کہتے ہیں یہاں سے لے کر گوادر ایکسچینج سے لے کر سیکٹری تک اتنا ایکسپٹنس ہوتا ہے. یہ کون کہتا ہے بھائی. یہ 206 ارب روپے ایکسپٹنس میں کتنا جاتا ہے. کمیشن میں کتنا جاتا ہے. یہ رنگ میں کتنا جاتا ہے. باقی بلوں میں کتنا جاتا ہے. میں کہتا ہوں میرے پیسے کاٹ دیے جاتے ہیں. 20 جی میں دیے جاتے ہیں کہ چور ہیں. ماشاءاللہ یہ جرنے تو دودھ کے دلے ہیں. ماشاءاللہ بیوروکریسی دودھ کے دلے ہیں. میں ایم پی اے ہوں. آج جو میڈم اسپیکر حکومت بیٹی قوم بھی سن لے. ایم پی اے کو بلوچستان کی طرف سے گاڑی ملتی ہے. ایم پی اے کو گاڑی ملتا ہے. ایم پی اے کو ڈرائیور ملتا ہے. ایم پی اے کو گھر ملتا ہے. ایم پی اے کو ایک تنخواہ ملتا ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے آفیسر تحصیلدار نائب تحصیلدار کے پاس بھی وسائل فیول اور گاڑیاں ہیں آپ کے. پھر بھی چور میں ہوں. پھر بھی بلوچستان کو تباہ میں نے کیا ہے. ان کے ٹی بریک پہ سالانہ کروڑوں ٹی بریک پہ سالانہ کروڑوں کے اخراجات ہیں. آتش بازی پہ سالانہ. شعیب صاحب کبھی لے آئے. میں سوال جمع کرتا ہوں کہ آتش بازی پہ کتنا خرچہ ہوا ہے. کروڑوں روپے آتش بازی پر. آتش بازی ضروری ہے. اسپتالوں میں دوائیاں ضروری ہیں. ایک طرف لوگ مر رہے ہیں. کینسر کے مریض ہیں. ایسی قوم جب کینسر کا مریض بھی تڑپ رہا ہو بلوچستان کے ہاسپٹل پر, ایسے حکمرانوں کو آتش بازی کا حق نہیں ہے. خدا پوچھے گا. آتش بازی ہو قوم کرے. کوئی ایک مریض بھی نہ تڑپ رہا ہو. کوئی ایک بچہ بھی تعلیم سے محروم نہ ہو. کوئی ایک ماں بھی تڑپ نہیں رہو بچے کے جننے کے. وہ قومیں آتش بازی کریں. ان قوموں کو آتش بازی اپنے جیب سے خرچے پہ کریں. ہمارے پیسوں سے کیوں کرتے ہیں. فوراً بل شعیب نوشروانی. یہ جو پی ایچ ڈی پی ہے بہت سارے اس میں نہیں ہوتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں شعیب صاحب کے پاس کبھی ہمیں 10 لاکھ کی دوائی دے دیں کہ بجٹ نہیں ہے. وہ 10 کروڑ کا بل بھیج دیتے ہیں. آتش بازی کا بل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ہو جاتا ہے. آتش بازی کے لیے پیسے ہیں. سیر سپاٹوں کے لیے پیسے ہیں. موسیقی کے لیے پیسے ہیں. مختلف جشنوں کے نام پر پیسے ہیں. لیکن میرے بچوں کے لیے تعلیم اور علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس لیے سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں اب مجھ سمیت یہ جو 206 ارب روپے ہے, یہ جو بیوروکریسی کا نظام ہے, جو ایکسپٹنس کا نظام ہے, کمیشن کا نظام بنا ہے, ہمارے جو پورا کمیشن کا سسٹم ہے, پورا ماشاءاللہ لین دین ہے پورا نیچے سے لے کر. اس دن میں کبھی کیوں کرتے ہو, کہہ رہے بھائی اوپر والا مانگ رہے ہیں. اوپر والے کا نام تو بتاؤ جی مولانا, تاکہ میں جاؤں اوپر والے سے کہہ دوں بھائی مت کھاؤ خدا کے واسطے. یہاں یہ سب بیٹھے ہیں, یہ سب بیٹھے ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سب پڑھ لیں گے. یہ طلاق کر کے کہے کہ کمیشن نہیں ہے بلوچستان میں. بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لو گے. طلاق پہ قسم کر دے تم لوگوں کو. جی مولانا کر لو نا کہ بلوچستان میں ایکسپٹنس نہیں ہے, کمیشن نہیں ہے, بندر بانٹ نہیں ہے. کتنا فیصد آپ 206 میں عوام کھاتے ہیں. کتنا کھاتے ہیں ہم لوگ. کتنا کھاتے ہیں بتاؤ نا. کتنا فیصد خرچ ہوتا ہے. مجھے لوگ بتاتے ہیں. میرے پاس آئے ایک تحصیلدار آیا, 1000 ایکڑ آپ کا نام کرتا ہوں. 1000 ایکڑ. میں نے کہا کہ میرے باپ نے وہاں بیر چلا ہے. میرے باپ کے ہیں. کس طرح کرتے ہو. کس طرح آپ کو ہمت ہوئی کہ مجھے آپ آفر دے دے. یہ بہت سب کو آفر. یہ سب جو بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ تجربہ کر ہیں, ایکسپٹنس جانتے ہیں, کمیشن جانتے ہیں.